दिलचस्प मामला आज निकल के सामने आ रहा है ग्राम पंचायत अस्तोन से, जहां पर सुनने में आया है कि स्कूल में जन सहयोग से और सरपंच के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। इसके कुछ समय पहले इसकी व्यवस्थित एक परमिशन जिला शिक्षा अधिकारी से ली जाती है, लेकिन अचानक से जैसे ही कैमरे लगने को तैयार होते हैं वैसे ही प्रशासन खौफ से हड़बड़ा जाता है। हड़बड़ाहट सिर्फ इसलिए कि स्कूल में कैमरे की नजर से पीछे, जनता की नजर से पीछे, अधिकारियों की नजर से पीछे आखिर वहां क्या क्या होता है, बच्चे कितने परेशान होते हैं, शिक्षा के हालात कैसे हैं, ये सब कुछ उजागर हो जाएगा। और यही कारण है कि निश्चित इसी कारण से उन सीसीटीवी कैमरों का विरोध होने लगा। आज मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं अस्तोन गांव में, और मेरे पीछे यहाँ के तमाम जो ग्रामीण हैं वो भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, साथ में सरपंच महिला जो यहाँ की हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अंजू यादव। अंजू जी, आप यहाँ की सरपंच हैं। हाँ। तो आखिर क्या पूरा माजरा है, आप हमें समझाएंगी? क्या घटनाक्रम है? सीसीटीवी का आपके पति पर धमकाने के आरोप हैं जिला शिक्षा अधिकारी को, क्या घटनाक्रम है? भैया अभी हमारे मतलब चुनाव से पहले हम लोगों ने एक बात रखी थी गांव में कि हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। जब जनता से वोट मांगने गए थे कि आपके बच्चों के लिए हम पढ़ाई की व्यवस्था सुधारेंगे, तो हम लोगों ने जीतने के बाद, अब इतना तो फंड नहीं था हम लोगों के पास के पंचायत से करवाओ, मना भी कर दिया था सेक्रेटरी साहब। फिर हम लोगों ने अपने सहयोग से और गाँव वाले से पैसे जोड़ के कैमरे मंगवाए। इसके बाद हमने लगाने के लिए फरवरी में कोशिश की तो एक बार नाकाम हो गए। फिर शिक्षा अधिकारी जी से परमिशन लेने गए तो उन्होंने परमिशन भी दे दी, उसके साक्ष्य भी मेरे पास। फिर अभी वो कैमरे जैसे ही लगने चालू हो गए तो बालिका स्कूल में हम लोगों ने शुभारंभ किया। इसके बाद वहाँ तो सर लोगों ने परमिशन दे दी, मतलब लगाने के लिए सहमत हो गए। बालक स्कूल में जैसे ही गए तो वो लोग, मैडम बोली अनामिका मैडम है, बोली यहाँ नहीं लगेंगे। किसने बोला? कौन से अधिकारी? हम लोग शिक्षा अधिकारी का मैडम, वो हमारे पास लेटर है, परमिशन है। बोली नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो हम लोग जल्दी ही वहाँ गए शिक्षा अधिकारी जी के पास। वहाँ उन्होंने बात की, वो एक ही बात दोहराए जा रहे कि आपके पास मॉनिटरिंग रहेगी। हमारे हस्बैंड ने तो बोला ही नहीं कि मेरे पास है, वो क्यों रखेंगे? कौन है रखने वाला? मैं हूँ सरपंच। और अभी तो मैं गई नहीं कि मैंने भी बोला, और लग तो गई नहीं कि मॉनिटरिंग रखी जाएगी। हाँ। इसके बाद हम लोगों ने वो दे दिया। फिर उनने रात में हमारे ग्रुप के बीच में सरपंच संघ में हम लोगों को, आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई थी कि आपको स्कूल में कैमरे लगाने का जो पूरे ग्रामीणों ने निर्णय लिया? आखिर ऐसा क्या था, कितनी जरूरत आप लोगों को लगी कैमरे लगाने की? हम लोग गरीब परिवार वो करते, तो हम लोग जानते हैं पढ़ाई का स्तर कैसा होता है। तो हम लोग अपने बच्चों के लिए गरीब जनता से वोट मांगे, जिन लोगों ने हम लोगों को जिताया, उनके बच्चों को हम पढ़ाई लिखाई का स्तर नहीं सुधारते। और कई एक मेन बात तो ये है कि टीचर लोग टाइम से नहीं आते, खाना पीने की सही व्यवस्था नहीं है, पानी के पाइपलाइन है तो इतनी ऊंची लगा रखी है सर लोगों ने। आप अभी घुराई के स्कूल में देखिए, और सर लोग आते नहीं है, 4-4 साल नहीं आते, उनकी सैलरी बराबर जा रही है। ये कोई नियमित कारण है? बताइए। निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है कि शिक्षक समय से आते नहीं, लेकिन तो जब कैमरे की बात आती है तो डर जाते हैं और एक पूरा एक षड्यंत्र बना लेते हैं इस बात को दबाने के लिए कि कहीं कैमरे लग गए तो उन्हें नियमित आना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, और इन ग्रामीणों से फिर डरना भी पड़ेगा। डरना सिर्फ इसलिए पड़ेगा क्योंकि नौकरी करने की आदत तो साहब को अब रही नहीं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? यादव। क्या समस्या है बेटा स्कूल में? स्कूल में ये समस्या है, खाना भी नहीं अच्छा मिलता है, सर लोग आते नहीं है, हम लोग नीचे बैठते, वो लोग ऊपर बैठते, एक पैर कुर्सी पे, मोबाइल में मस्त रहते। किसी का पेट दर्द होता, सर सरकारी अस्पताल में भी लवा जाओ तो नहीं, मरना है तुम्हारो। और लड़कियों से बोलते, लड़के होते तो हम लाद देते, बोलने में अच्छा है उनका। अच्छा, पढ़ाई कैसे होती बेटा स्कूल में? पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है सर, टाइम से नहीं आते। सुन रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये अस्तोन गांव के बच्चे बोल रहे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इन स्कूल में पढ़ाने वाले साहबों के बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि उनको आप सैलरी बड़ी देते हैं, मोटी रकम देते हैं। लेकिन इन गरीब के बच्चों के लिए यही स्थिति है। कुछ ग्रामीण है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुछ महिलाएं हैं, क्या हालात है स्कूल के? क्या हालात है भाई स्कूल के? स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, मास्टर साहब नहीं आते, खाना बनावे वाले भी नहीं आते, न टाइम पे बनाते हैं, कोई नहीं आता है। हमने सुना है कि आपके स्कूल में आप लोगों के सहयोग से और सरपंच के सहयोग से कैमरे लग रहे थे, क्या था? क्या कैसा निर्णय था ये निर्णय था, सरपंच कैमरे लगवाने गए तो वे कैमरे को मना कर दिया उन्होंने। अच्छा, पहले परमिशन ली थी? हाँ, परमिशन लेके उन्होंने मना कर दिया। क्या लगता है क्या फायदा हो जाएगा अगर कैमरे लग जाएंगे स्कूल में? जब बच्चे छोटे छोटे मर जाएंगे तो सरकार को जब होगा फायदा। जिसके पास खाने को पैसा नहीं है वो मर जाएगा। पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती।
तो सुन रहे हैं ना, ये गुस्सा है, उन गरीबों का गुस्सा है जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन साहब कोई नजर नहीं आएगा। जो जिला शिक्षा अधिकारी आरोप लगा रहे हैं, अभी सुबह सुबह से पता चलता है कि जिला शिक्षा अधिकारी का एक लेटर जारी होता है जिसमें वो बताते हैं कि सरपंच पति के द्वारा उन्हें धमकी दी गई। लेकिन सरपंच से मेरी बात हुई और सरपंच पति से मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर इस मामले में कहना है कि उससे जुड़े हुए पूरे साक्ष्य हैं उनके पास। खैर, ये मामला तो पुलिस जांच में देखेगी, लेकिन फिलहाल हम ग्रामीणों की बातचीत आपको सुना देते हैं। भाई, आप यहीं से हैं? क्या हालात है स्कूल के? बहुत खराब हालत है भैया। कैसे? पढ़ाई बहुत सारे लोग टाइम से नहीं आते, पढ़ाई नहीं होती है बस। वो कैमरा की सरपंच साहब ने बात रखी थी तो उनको दिक्कत हो रही थी कि टाइम से आना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने राजनीतिक मामले से उन लोगों ने कैमरा हटवा दिया। ऐसी बात चल रही है सर। तो निश्चित तौर पर कैमरों से पूरा सिस्टम अब हड़बड़ाया हुआ है कि कहीं ना कहीं एक स्कूल से अगर एक क्रांति होती है तो पूरे मध्य प्रदेश में क्रांति होगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर कैमरे लग जाते हैं तो शिक्षकों को भी समय से आना पड़ेगा, वहां पढ़ाना भी पड़ेगा। मुझे लगता है शायद शिक्षक अब पढ़ाना भूल गए हैं, तो घबराहट तो होना लाजमी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।